जयपुर विद्यालय एंड हुसैनाबाद। आइए। प्रोबेबिलिटी। चलिए आज इसी के पहले कुछ सवाल करे जाए। प्रायिकता दो तरह से, पिछली किताब में प्रायिकता ऐसे लिखा था, ठीक है। अब प्रायिकता आपकी किताब में ऐसे लिखा है। ये पुराने जमाने की बात नहीं है, ये नए जमाने का ट्रांसलेशन है, ठीक है। प्रायिकता अब ऐसे लिख रहे हैं। तो अभी सरल सी बात कहें, संभावना, ठीक है। ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 12 नंबर का 12वीं में चला जाता है 100 नंबर में। अब 8 नंबर का जाता है 80 नंबर में, ठीक है। तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस 2 सवाल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और एक सवाल प्रोबेबिलिटी को लेकर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड प्रोबेबिलिटी। इसके बाद फिर सुनिए जरूरी बात कि जब आप कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो वहां पर बड़े स्तर पर ये सब्जेक्ट है। किताब के नाम ही है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इतनी वॉल्यूमिनस एमएससी तक जा रहा है, ठीक है। आप इंजीनियरिंग करते हैं, आईएमई डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी का कोर्स बहुत जगह कॉमन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद अब आप मान लीजिए आईआईटी से पढ़ चुके हैं और उसके बाद आप प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, इंटरव्यू दे रहे हैं। प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आई हुई है और उसे केवल 10 छात्र चाहिए। छात्र आ गए इंटरव्यू के लिए 60। तो उस समय क्या किया जाता है? प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय और प्रायिकता। क्रमचय और संचय भी पाठ 11वें के हैं और प्रोबेबिलिटी 9वीं 10वीं और 11वीं से आती हुई आगे बढ़ रही है। तो 1 घंटे का टेस्ट देकर 2-4 सवाल क्रमचय संचय के, 8-10 सवाल प्रोबेबिलिटी के पूछ लिए, ठीक है। कहने लगे इस समय भाई इतनी पढ़ाई हो चुकी है, पीछे की कुछ बातें खास याद नहीं होंगी और नई बातें भाई क्या पूछे, कौन से सवाल पूछे, कहां से पूछे। इसलिए चलता हुआ दिमाग देखना चाहते हैं कि थोड़ी सी अरिथमेटिक लगा पाते हैं कि नहीं, और परिभाषाएं एक या दो बहुत सार्वभौमिक थी वो याद रही अथवा नहीं। तो 1 घंटे का तब आपका टेस्ट, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तब रिटन एग्जाम इंटरव्यू के लिए बाहर इसी तरह से कंपनी फ्लोट कर देती है। 60 में से 30 को इंटरव्यू के लिए बुला लेती है, 30 को बाहर कर देती है क्योंकि आप ये सवाल नहीं लगा पाए किसके, प्रायिकता के। और पहला ही सवाल उन्होंने पूछा तो जब प्लेसमेंट के लिए वो बीटेक कर चुका है और कहां से, इवन आईआईटी से, तो पहला सवाल था क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 53 संडेज इन अ लीप ईयर, ठीक है, क्लियर, या इन अ ईयर, ठीक है। तो पहला सवाल था उसका गलत हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रायिकता क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जब ये सवाल भी जिन लोगों का गलत हो गया तो एम्प्लॉयर ने कहा भाई इन 30 का सही हुआ है, इन 30 का ये सवाल भी गलत हो गया 10वीं का, तो इन्हें हम नहीं लेंगे, इंटरव्यू उन्हीं का लेंगे जिनका ये सवाल सही हुआ है, 30 का सही हुआ था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 53 संडेज इन अ ईयर। अब ये क्या पूछ रहे हैं, कैसे सवाल है, कैसा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब यहीं से उत्तर मिल रहा है। ये जो संभावना है इसका गणितीय आकलन, मैथमेटिकल मेथड, ठीक है, गणितीय आकलन करेंगे हम, ठीक है। गणितीय आकलन संभावना, और अगर संभावना का उत्तर ऐसे ही दे दे, ऐसे कह दे अनुमान से, ठीक है, या ऐसा कहे कि हमारा मन कह रहा है, ठीक है ना, हम अपने चित्त के आधार पर जो मन में आई बात हृदय में तो उसको कह दे ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर। वैसा नहीं, अनुमान नहीं, गणितीय आकलन किया जाएगा, तब कहेंगे कि
हम जानना चाहते हैं क्या। अब इसमें कैसे कह सकते हैं, कोई कहे नहीं 53 कैसे पढ़ेंगे, हमारे पापा तो कहते हैं 52 वीक ही तो होते हैं, जब 52 वीक होते हैं साल भर में तो 53 कैसे आ गया। हाँ हाँ हाँ, ऐसे करने लगे। एक बार ऐसा हुआ भी था, जब मैंने पहला प्रश्न दिया तो वास्तव में पूरी क्लास हंस पड़ी। क्या कहती है, 53 संडे सर कहां से हो गए, साल में तो 52 ही हफ्ते होते हैं। हमने तुरंत कहा भाई ऐसा करो 52 गुणा 7 करो, तो निकले कितने 364। तो हमने कहा भाई 365 अभी कहाँ हुए, तो जब 365 अभी नहीं हुए तो संडे मंडे कुछ भी पढ़ सकता है, 2 दिन बाकी रहे, लीप ईयर है, ठीक है, इन ईयर। अब इन ईयर के बाद अगर करें बात तो लीप ईयर कब कह दिए, थोड़ा सवाल और अच्छा बना रहे हैं, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों अभी लगता है अरे प्रायिकता कौन पढ़े, लेकिन प्रायिकता बार बार कैलकुलेशन में है। सिविल इंजीनियरिंग में आपने इंजीनियरिंग पढ़ डाली, अब पता चला कि न जाने कितना सारा अध्ययन ऐसा है, कल भूकंप आ सकता है इस एरिया में कि नहीं, ऐसा प्रश्न तो कैसे जवाब आए। ठीक है, इसलिए ये प्रायिकता सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो शुरू में जब पहली बार बोला था क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 53 संडेज इन अ लीप ईयर, सब हंसने लगे, अरे 52 ही तो सकते हो होते हैं, और 52 सप्ताह में आप 53 कैसे ले आए, 53 हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई 52 गुणा 7 364 होता है, 2 दिन बच गए। आइए, तो गणितीय आकलन संभावना, ठीक है, ये थोड़ा सा लेक्चर चंपा देवी वालों का हो चुका है, ठीक है, और अभी धीरे धीरे करके सवालों की ओर आ रहे हैं। गणितीय आकलन, ठीक है, तो किसी भी संभावना के लिए, अब संभावना में क्या है, संभावना में 2 बातें आ जाएंगी, क्या, निश्चितता या अनिश्चितता। निश्चितता, अनिश्चितता को लेकर परिभाषा बनेगी, अनिश्चितता को लेकर, तो निश्चितता एक बात, और दूसरी बात अनिश्चितता, ठीक है, घटना जो घटित होगी उसकी संभावना में निश्चितता और अनिश्चितता दोनों जुड़ी हुई है ना। कल पानी बरसेगा कि नहीं, निश्चितता और अनिश्चितता दोनों ही बातें जुड़ी हुई है घटना से कि कल पानी बरसेगा कि नहीं। तो अब क्या आया कि जो गणितीय संभावना थी, गणितीय आकलन था संभावना का, तो निश्चितता अनिश्चितता में से इसको नहीं, परिभाषा में इसको चुना गया, मैथमेटिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। मैथमेटिकल मेजर किसका, अनसर्टेनिटी का, ये बात तय हुई, निश्चितता का नहीं, अनिश्चितता का। ठीक है, क्यों, रैंडम एक्सपेरिमेंट ही ऐसा है, अनिश्चित है, कैसे कह सकते हैं कल पानी बरसेगा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो ये बताता है, नहीं बताता है। जब सूत्र ही नहीं है तो घटना के बारे में हाँ या ना कैसे करें, तो फिर कुछ ना कुछ तो गणित होनी चाहिए। तो मैथमेटिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, और सवाल पहले से इंट्रोड्यूस किया था क्या, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 53 संडेज इन अ लीप ईयर। अगर 12वीं की किताब यहाँ रखी है तो एक सवाल पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सब्जेक्ट देखो कितना अच्छा सब्जेक्ट है, और 80 में से इसके 8 से 10 नंबर हैं 12वीं कक्षा के बोर्ड पेपर में। आइए सवाल सुनिए जरा, 2 सवाल सुन लीजिए ताकि खूब मन से तैयारी हो जाए 10वीं की प्रोबेबिलिटी की। चलिए, और ये बेस थ्योरम पर सवाल है, बहुत बढ़िया थ्योरम मानी जाती है, सेलिब्रेटेड थ्योरम है बेस थ्योरम, केवल सवाल पढ़कर सुना रहे हैं, ठीक है। Given 3 identical boxes, 3 डब्बे हैं एक समान, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ईच कंटेनिंग 2 कॉइंस, हर डब्बे में 2 सिक्के हैं, ठीक है। और इन फर्स्ट बॉक्स बोथ कॉइंस आर गोल्ड कॉइंस, पहले डब्बे में दोनों सोने के सिक्के हैं, और दूसरे डब्बे में एक सोने का और एक चांदी का सिक्का है, तीसरे डब्बे में, ठीक है, बोथ सिल्वर कॉइंस, तीसरे डब्बे में दोनों चांदी के सिक्के हैं। अब सवाल बनता है, देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन तीसरे डब्बे में, ठीक है। अच्छा, बोथ सिल्वर कॉइंस इन सेकंड, जल्दी में बोल गया,
ठीक, both silver coins in second box and both coins, gold coins in first box, and third box is having one gold coin and one silver coin. ठीक, a person chooses a box at random. सुमित ने अचानक एक डब्बे से सिक्का निकाला and takes out the coin. If the coin is of gold, अचानक किसी डब्बे से एक सिक्का सुमित ने निकाला और देखता क्या है कि वो सोने का सिक्का निकला है, तो अब प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, what is the probability that the other coin in the box is of gold? जो दूसरा सिक्का डब्बे में है वो भी सोने का ही होगा। देखिए 12वीं का सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक सवाल और सुन लीजिए, देखिए बढ़िया सवाल। A doctor is to visit a patient, डॉक्टर को पेशेंट के घर पहुंचना है। From the past experience, पुराने अनुभवों से, it is known that the probability is that he will come by train. इस बात की संभावनाएं दी गई है कि वो ट्रेन से आता है, बस से आता है, स्कूटर से आता है या किसी अन्य साधन से आता है। इस बात की प्रायिकताएं दी गई है, एक 3/10, 1/5, 1/10 और 2/5, ठीक है, कि वो ट्रेन से आता है, स्कूटर से आता है, ठीक है, बस से आता है या किसी अन्य साधन से आता है। The probability is that he will be late. वो लेट हो जाएगा, इस बात की संभावनाएं लिखी गई है 1/4, 1/3, 1/12। कब तक? ट्रेन, बस और स्कूटर से। लेकिन आगे लिखा गया है if he comes by train, bus and scooter respectively, but if he comes by other means, लेकिन वो अन्य साधनों से यदि आता है then he will not be late, तब वो लेट नहीं होगा। अब पूछा गया है सवाल when he arrives, जब वो आ जाता है, what is the probability that he comes by train? इस बात की संभावना क्या है कि वो ट्रेन से आया है। देखो सवालों का मतलब, ठीक। एक और छोटा सवाल देख लीजिए, ठीक है। क्या सवाल है? क्या अर्चना ने सिद्धि से कहा क्या स्कूल बंद है कि खुला है? सुबह वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी, ठीक है, तो अर्चना ने सिद्धि से कहा कि स्कूल बंद है कि खुला। अब सिद्धि के सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4 है। सिद्धि के सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4 है। अब ये बताइए, सिद्धि ने अर्चना से कह दिया स्कूल बंद है, सवाल है इस बात की क्या संभावना है कि स्कूल खुला है? सवाल लिखा है, ठीक। सॉल्व एग्जाम्पल में भी यही सवाल लिखा है। अगर एक्सरसाइज शुरू हुई है तो सॉल्व एग्जाम्पल में इस तरह का सवाल लिखा है। अ मैन इज नोन टू स्पीक 3 out of 4 times truth. He throws a die, उसने डाई उछाली and reports that it is 6, और कहता है कि 6 आया है डाई उछालने पर। What is the probability that it is actually 6? वास्तव में 6 आया है, इस बात की संभावना क्या है? ठीक है, तो अब इस बात की संभावना बतानी थी कि स्कूल खुला है, ठीक है, तो ये कब संभव है? क्या 3/4 प्रायिकता है कि सिद्धि सत्य बोलती है? तो अब प्रश्न उठा कि 1/4 बात गलत भी तो हो सकती है। पता चला स्कूल खुला था, सिद्धि ने अर्चना से कह दिया नहीं आज स्कूल बंद है। देखो कितने अच्छे सवाल है, ठीक। लास्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज से है, 12वां सवाल है। अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ताश की 52 पत्तों की जो गड्डी है उससे एक ताश गिर जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो कार्ड बचे 51, उनमें से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, दोनों ईंट के पत्ते निकलते हैं, दोनों ईंट के पत्ते निकलते हैं। एक ताश गिर गया, 51 बचे, अब 2 ताश के पत्ते निकाले गए, दोनों ईंट के पत्ते हैं। अब क्या कहते हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लास्ट कार्ड वाज ऑफ डायमंड। इस बात की संभावना बताइए कि जो ताश का पत्ता गिर गया था वो भी ईंट का पत्ता था, जो ताश का पत्ता गिर गया था वो भी ईंट का पत्ता था। इस बात की संभावना क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट ऐसा है। तो आइए वापस पढ़ते हैं, चलिए। What is the probability that there will be 53 Sundays in a leap year? यहाँ से प्रस्तावना शुरू की थी, प्रस्तावना ही इतनी बड़ी कर दी, तो पाठ कब खत्म करेंगे पता नहीं। ठीक है, आइए तो पहले कहते हैं
रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए, कुछ जरूरी बातें, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसा, भाई आपने क्या कहा, H2 प्लस O2 आपने मिला दिया और आपने कहा वाटर मॉलिक्यूल आएगा भाई, इक्वेशन बैलेंस भी कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं ऐसा बैलेंस हो गई इक्वेशन। So here you see that the result is known, क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला दिया तो कहते वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ये पता है, रिजल्ट इज नोन, ठीक है। लेकिन अ कॉइन इज टॉस्ड, सिक्का उछाला, अ कॉइन इज टॉस्ड, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है? नहीं है। क्यों? आपको पता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। अ कॉइन इज टॉस्ड, जब कॉइन टॉस किया गया तो क्या हुआ, हेड आएगा कि टेल, पता ही नहीं, ठीक है, हेड और टेल, ठीक है। द आउटकम इज अनसर्टेन, क्या हुआ, आउटकम इज अनसर्टेन, ठीक है, इज अनसर्टेन। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अदृच्छया, हिंदी का वर्ड है बड़ा कठिन सा, अदृच्छया। अदृच्छया का मतलब है दृष्टि में या विचार में कोई बात आई नहीं, ठीक है, और कोई प्रेफरेंस नहीं है कि नहीं भाई ये वाला सिक्का तो क्या हेड ही दिखाता है, ठीक है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिक्का एक तरफ भारी है तो उस तरफ गिर जाता है, ठीक है, इसलिए ये सिक्का हमेशा हेड दिखाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अदृच्छया, ठीक है, विदाउट एनी स्पेशल अटेंशन और क्राइटेरिया विद द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कुछ खास उससे जुड़ा हो गतिविधि से, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अदृच्छया, सिक्का उछाल दिया, अब जो आए आए, अदृच्छया कहते हैं इसे। फिर अनसर्टेन हो तो कहते हैं कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ऐसा एक्सपेरिमेंट इसका रिजल्ट पता था, इसलिए क्या हुआ, अनसर्टेन नहीं सर्टेन। तो अनसर्टेन अगर हम आउटकम के विषय में रहते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अभी आपके विषय में दो तीन बातें कॉमन है, जैसे ताश की गड्डी, ठीक है, डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, तो उसका परिचय दे देंगे, डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, ताश की गड्डी, ठीक, एक ऐसा आया। सिक्कों का उछाला जाना, ठीक है, कॉइन्स आर टॉस, सब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की बातें हैं, ठीक है। डेक ऑफ कार्ड्स में हम जो भी इवेंट्स लेंगे, इवेंट्स घटनाएं, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, हम पत्ता निकाल रहे हैं, पता नहीं भाई कौन सा निकलेगा, लाल की काला, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आया कॉइन इज टॉस्ड, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्लियर, ये चीज है। ऐसे तीसरी चीज कोई ले सकते हैं, बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है, लेकिन जो विषय वस्तु के अनुसार जान पहचान में रहते हैं वो इस तरह से। और अभी दो तीन सवाल हमने आपको पढ़कर सुनाए बारे में की किताब से, ठीक है। कॉइन इज टॉस्ड, अ पेयर ऑफ डाइस, अ डाई इज टॉस्ड, डाई प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, एक वचन, डाई इज टॉस्ड, एक डाई उछाली गई, पता ही नहीं है दो आएगा कि चार आएगा, इवन नंबर आएगा कि ऑड नंबर आएगा। चौथा एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, एक जोड़ा डाइस उछालेगा, डाइस प्लूरल है ध्यान रखिएगा, पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, पासे का उछाला जाना, डाइस इज टॉस्ड। तो ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्यों, इनसे जुड़ी जो घटनाएं हैं उनके आउटकम के बारे में पता नहीं, ठीक है। अब दूसरा ला रहे हैं सैंपल स्पेस, दूसरा वर्ड ला रहे हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस भाई पता रहना चाहिए, अगर सैंपल स्पेस ही गलत कैलकुलेट कर लिया तो गड़बड़ हो गया। सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो भी संभावनाएं, ऐसा नहीं कि सिक्का उछाला अब ना वो हेड गिरा ना टेल गिरा, अपर फेस, सिक्का खड़ा रहेगा, तो उस संभावना को नकार रहे हैं, है ना। क्यों, सिक्का गिरने पर उसे अपर फेस दिखाना है, इधर हेड और टेल, ये मतलब। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स की बात आएगी, ठीक है, घटना के घटित होने पर, ठीक है, जो भी घटना घटित हुई, क्या, सिक्का उछाल। अब क्या क्या हो सकता है, जैसे सैंपल स्पेस, अ कॉइन इज टॉस्ड, तो कुछ सैंपल स्पेस कर लीजिए, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है।
चलिए क्या बना सैंपल स्पेस, हेड या टेल। मान लीजिए 3 सिक्के उछाल देते हैं आप, तो 3 सिक्के उछाल देते, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो अगर 3 सिक्के उछाल दिए गए, अब कैसे पता चले कि क्या क्या आएगा। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, ठीक है। साइमल्टेनियसली भी कहा जा सकता है या ये भी कहा जा सकता है। और अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक सिक्का 3 बार उछाल दिया, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। जो क्रमचय और संचय भी नाम लिए थे कि आपसे बीटेक कर लेने के बाद इंटरव्यू में क्रमचय संचय पूछ लिया जाता, जैसे अभी दे रहे हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार उछाला गया, ठीक है। अगर 3 सिक्के उछाले गए या एक सिक्का 3 बार उछाला गया तो क्या संभावनाएं हैं, इंटरव्यूअर ने पूछा। तो कुछ विद्यार्थी कहते हैं ये 4 संभावनाएं, कुछ कहते हैं 5 हैं, कुछ कहते हैं 6 हैं, कुछ कहते हैं 7 हैं। अब करेक्ट उत्तर क्या है जरा देखा जाए। तो पहला सिक्का 1 रुपए वाला था, और दूसरा सिक्का 2 रुपए वाला, और तीसरा सिक्का 5 रुपए वाला। अब हम देखें क्या कि क्रमचय और संचय हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो मान लो पहला वाला सिक्का हेड दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा सिक्का, ठीक है, हेड दिखा रहा है, और तीसरा सिक्का भी हेड ही दिखा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको कैसे गिना जाता है हम दिखाएंगे, अभी कॉम्प्रहेंसिवली गिन रहे हैं। आप भी सोचते जाइए मन में कि अगर 3 सिक्के उछाले गए हैं तो कितनी संभावनाएं हैं, ठीक। हेड हेड है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि सुमित ने रोहित से कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ हेड आए और इसमें टेल आ जाए। तो रोहित ने कहा क्या यहाँ टेल आ जाए और यहाँ हेड आ जाए, भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो रोहित ने सुमित से कहा भाई तुम एक वाले सिक्के में बार बार हेड दे रहे हो, तो कह लेंगे नहीं अभी एक बार और दे सकते हैं। कह लेंगे कैसे, नहीं गलत हो जाएगा। कह लेंगे ठीक है, कह लेंगे नहीं ये केस ठीक है, क्यों, सुमित ने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। तो ये तो 4 केस हो गए। इस तरह के देखो चारों अलग अलग है कि नहीं है अलग, ठीक है। तो रोहित ने कहा इसका मतलब ऐसे ही 4 और हो सकते हैं क्या, अगर यहां क्या होगा, टेल आ जाता, तो आपकी टेल के 4 केस इस तरह से फिर बने, और टेल फिर से, हेड और टेल, फिर टेल और हेड, फिर टेल और हेड, ये क्या हुआ, 4 और आ गए। तो सुमित और रोहित दोनों को संतुष्टि हुई कि नहीं अब भाई और कोई केस नहीं हो सकता, केवल 8 केस होंगे। तब तक क्या हुआ, अर्चना आई, कहने लगे तुम लोग इस तरह से गिन रहे थे, अरे हमें तो पहले ही पता था 8 हो गए। तो रोहित ने कहा तुम्हें कैसे पता चल गया कि 8 हो गए, हम लोग तो गिन रहे थे लड़कों की तरह। तो अर्चना ने कहा हमने लड़कियों की तरह निकाल दिया, क्या पहले सिक्के पे 2 संभावनाएं और दूसरे सिक्के पे 2 संभावनाएं हैं, और तीसरे सिक्के पर भी 2 ही संभावनाएं हैं। अर्चना ने कहा 8 हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 8। अब लड़के ये काम कर रहे थे, लड़कियां तेज थी, तो उन्होंने कहा भाई 8 ही होंगे। और जब बीटेक में इंटरव्यू चल रहा था तो किसी ने कहा 6 और किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 4। इंटरव्यूअर एम्प्लॉयर परेशान हो गया कि नहीं लड़कों को कुछ नहीं आता, गड़बड़ हो गया, लड़कियों के उत्तर सही है, ये गड़बड़, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये सब्जेक्ट ऐसे भी है ना, ठीक। चलिए तो 8 केसेस हो गए। अब पूछा गया 3 सिक्के उछाले गए थे, तो सैंपल स्पेस समझा गया। अब 3 सिक्के उछाले गए थे, अब ये कहा गया कि आप इस बात की भाई संभावना बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है, कि तीनों ही सिक्कों में सेम फेस दिख रहा हो, ठीक है। ऑल 3 कॉइन्स शोइंग, ऑल 3 कॉइन्स, ठीक है, शोइंग सेम फेस। अब तो कहने लगे अभी आपने डिफाइन तो किया नहीं प्रायिकता क्या होती,
इस बात की संभावना, दो बातें कही थी और प्रस्तावना में लीप ईयर में 53 संडे होंगे इसकी व्याख्या रोक दी थी, जिज्ञासा के लिए पहला प्रश्न उठाया था। अब की क्या हुआ, ऑल 3 पॉइंट्स सेम फेस, ठीक है, सेम फेस मतलब तीनों में या तो हेड हेड और या तो टेल। तो हम लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं उसमें क्या है, एक केस और दूसरा केस। तो अभी तक परिभाषा तो बताई नहीं मैथमेटिकल फार्मूला कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे। और उस समय आपने कहा कि विकसित हो सकते हैं 2/3 या 1/10, लेकिन आपने 1 कहां से चुना और 10 कहां से चुना, लेकिन आपने 2 और 3 कहां से चुने थे। जब आप हमें बताएंगे तभी तो हम ये बता पाएंगे क्या कि भाई अगर 3 सिक्के उछाले गए तो फिर तीनों सिक्कों में एक ही फेस नजर आए, इस बात की संभावनाएं क्या है। तो हम सैंपल स्पेस पर जाएंगे कि 3 सिक्के उछालने पर कितने केसेस हैं, 8 केसेस हैं। और कितने केसेस ऐसे हैं जब तीनों सिक्के एक ही फेस दिखा रहे हैं। एक केस ये कि तीनों ही सिक्के हेड हेड दिखा रहे, या एक केस ये कि तीनों ही सिक्के टेल टेल दिखा रहे। दो ही केस ऐसे हैं। तो अपने मन में बात आती है, अगर प्रोबेबिलिटी कुछ भी होगी तो क्या बनेगी, 2 केस आए पूरा नीचे लिख लेते हैं 8 केस, ठीक है। और इस तरह के 2 ही केस है, 1/4। अब व्याख्यान चल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से देखा हमने। तो अब बस डेफिनेशन कंप्लीट कर दें फिर उन्हें बुला दो। तो क्या निकला, किसी घटना ए की प्रोबेबिलिटी क्या बनी, फेवरेबल केसेस, ठीक है, हमारे पक्ष में जो घटित हो सकता है। हमने माना था कि तीनों सिक्कों में सेम फेस नजर आए, तो हमारे पक्ष में कितनी घटनाएं, 1 और 2। फेवरेबल आउटकम्स कितना बना, परिभाषा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स कि किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, अनुपात है फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इसलिए सैंपल स्पेस के बारे में बताया था कि आपके मालूम को बुला दीजिए।